आज हम शुरू करेंगे चैप्टर सेकेंड ऑफ बायो, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दैट मीन्स कि जो हमारी बॉडी है वो किस तरह कंट्रोल में रहती है और कैसे हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एक कोऑर्डिनेटर मैनर में हमारी बॉडी को चलाते हैं। ठीक है, सो कहता है कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दोनों प्लांट्स में और एनिमल्स में होता है। सो इट इज अकर इन बोथ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। सो आज हम एनिमल्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो एनिमल्स होते हैं दे आर मेजरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। They are multicellular organism. That means जिनकी बॉडी नंबर्स ऑफ सेल से बनी होती है। ठीक है, सो देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सो उनमें एक स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं दैट हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देयर बॉडी, and these cells are known as nerve cell. So these are known as nerve cell and it is the longest cell of human body. It is the longest cell. ठीक है, सो जितनी भी हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन है उसका जो कंट्रोल है दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द नर्व सेल्स। सो ये नर्व सेल्स काम कैसे करते हैं? First of all, we have 5 types of sense organs. We have 5 types of sense organs. That is, first skin, second is the tongue, third is the ear, fourth is the eyes, and fifth one is the nose. So ये जो sense organs है they have a special kind of receptors. So they have special kind of receptors. And ये जो receptors है ये एक particular type के stimulus को feel करते हैं। ठीक है, so that means कि जो भी चीज़ें हम अगर हमें टच की फीलिंग आती है दैट मीन्स वी हैव सम काइंड ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द स्किन। अगर हमें टेस्ट की फील आती है दैट मीन्स वी हैव स्पेशल काइंड ऑफ टेस्ट रिसेप्टर ऑन द टंग। अगर हमें हेयरिंग की स्टिमुलस आती है दैट मीन्स वी हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ हेयरिंग रिसेप्टर्स। और अगर हमें देखने में हेल्प होती है दैट इज आईज में भी रिसेप्टर्स और नोज में भी रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देयर रिसेप्टर्स इनके कुछ नाम होते हैं। सो लेट्स वी राइट हियर वो कौन से नाम है। स्किन के रिसेप्टर को हम बोलते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स, दैट मीन जो टच की फीलिंग देते हैं। ठीक है, सो इट मे बी थर्मो रिसेप्टर्स भी हो सकता है दैट मीन जो हमें हीट वगैरह या पेन्स की सेंसेशन प्रोवाइड करता है। टंग के कौन से हो जाएंगे जो हमें टेस्ट में हेल्प करते हैं दैट इज द गस्टेटरी रिसेप्टर। सो दे आर द गस्टेटरी रिसेप्टर्स। जो एयर के होंगे बिकॉज एयर हमें सुनने के काम आता है दैट्स व्हाई देयर रिसेप्टर्स आर नोन एज फोनो रिसेप्टर्स। सो देयर सेल्स आर नोन एज फोनो रिसेप्टर्स। आइज के हो जाएंगे ऑप्टिक रिसेप्टर क्योंकि आइज की जो नर्व होती है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। एंड नोज के कौन से हो जाएंगे स्मेलिंग में हेल्प करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। सो ये हमारे 5 तरह के रिसेप्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के स्टिमुलस को क्या करते हैं फील करते हैं। सो नाउ वी डिस्कस कि ये जो हमें स्टिमुलस मिलता है सेंस ऑर्गन उसको कैसे रिसीव करते हैं एंड देन कैसे हमारे ब्रेन को उसका मैसेज आता है एंड हम किस काइंड से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सो अब हम उसका पाथ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो स्टिमुलस मिला है, ठीक है,
सो किसी भी तरह का स्टिमुलस होता है, सो फॉर एग्जांपल कि हमारे स्किन पे या हमारे हाथ पे किसी तरह का कोई एनिमल बैठ जाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो कॉकरोच है वो हमारे हाथ पे आके बैठ जाता है, ठीक है, टच कर जाता है, तो क्या होगा, ये क्या है, क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, तो वो जो रिसेप्टर होंगे दैट इज अ थिग्मो रिसेप्टर, वो क्या करेंगे, हमारा मैसेज जो है, ठीक है, वो ब्रेन को पहुंचेगा। बट जो मैसेज है वो डायरेक्टली ब्रेन को नहीं पहुंचता, दैट इज गोज थ्रू अ स्पेशल काइंड ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है। सो नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। दैट मीन यहाँ पे एक न्यूरॉन वर्क करेगा जो हमारे हैंड से लेके हमारे ब्रेन तक को क्या करेगा, मैसेज कन्वे करेगा कि हमारे कुछ टच हुआ। दैट इज वो न्यूरॉन का नाम क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन, क्योंकि उसने सेंस किया कि वो कुछ है जो हमारे स्किन पे बैठा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेंसरी न्यूरॉन। सो हियर इज द नंबर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन जो हाथ से लेके दिमाग तक जाएंगे, ठीक है। सो सेंसरी न्यूरॉन अब वो मैसेज किसको देगा, ब्रेन को, ठीक है। सो इट गोज टू द ब्रेन, और ब्रेन फिर उस मैसेज को क्या करेगा, रिकलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा कि ऐसी क्या चीज़ है, या तुमने देखी हुई है कि वो क्या चीज़ है जो हमारी स्किन पे आगे बैठी है। देन ब्रेन गिव्स अ मैसेज टू द नेक्स्ट न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन। सो जो स्टिमुलस लेके आता है दैट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, और जो ब्रेन से मैसेज लेके वापस जाता है दैट इज मोटर न्यूरॉन। एंड मोटर न्यूरॉन फिर जहाँ से हमें स्टिमुलस मिला था, स्टिमुलस हमें मिला कहाँ से है, दैट इज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सो सेंस ऑर्गन से हमें स्टिमुलस मिला था। सो यहाँ पे वही सेंस ऑर्गन क्या बन जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन। वही सेंस ऑर्गन को हम इफेक्टर ऑर्गन बोलेंगे, एंड इफेक्टर ऑर्गन से फिर हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। तो वो हमारा किसी भी तरह का रिस्पॉन्स होगा, दैट इज डिपेंड ऑन आर कंडीशन कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स होगा। हम दूसरे हाथ से उसको हटाएंगे या हाथ से उसको रिमूव कर देंगे, दैट इज द पाथ इन विच द स्टिमुलस गोज एंड मैसेज इन द फॉर्म ऑफ अ प्री प्लान्ड, वो हमारे वापस आएगा सेंस ऑर्गन से, ठीक है। सो दिस इज द पाथ ऑफ अ। सो आगे हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में जो है, जो हमने पढ़े हैं नर्व सेल, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। सो वी ड्रॉ हियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन विच इज वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज द cell body. This is called a cell body, and inside the cell body there is a nucleus as well as cytoplasm. Because it is a cell, so obviously इसमें भी nucleus होगा और इसमें भी cytoplasm होगा. So this is the nucleus and this is the cytoplasm. So ये structure क्या है? That is called cell body, जिसका दूसरा नाम साइटोन भी होता है। तो आप इसको सेल बॉडी भी बोल सकते हो या साइटोन भी। एंड इस सेल बॉडी की प्रोजेक्शन निकली होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व्स। सो ये कितने सारे नर्व्स हो सकती हैं, एंड दीज नर्व्स आर नोन एज डेंड्राइट्स। सो इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। नेक्स्ट इनकी एक्सटेंशन होती है सेल बॉडी की, और ये जो एक्सटेंशन है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। दिस इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। एंड ये एक्सॉन को फिर क्या करता है, प्रोसीड करता है। सो हियर इज द एक्सॉन रन, ठीक है। दिस इज बिकम अ एक्सॉन, एंड इसके एक्सॉन के एंड्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द एंड्स ऑफ द axon which is known as axon ending, or maybe sometime it is called nerve ending, ठीक है। सो कुछ भी बोल सकते हो। एंड ऑन द axon इनके ऊपर एक शीथ लगी होती है which is known as myelin sheath, which is known as myelin sheath। और ये myelin sheath का काम क्या होता है, सो दैट एक्ट एज इंसुलेटर, ठीक है। हम फर्दर पढ़ेंगे कि क्या प्रॉपर फंक्शन है।
सो यहाँ पे एक जो माइलिन शीट है वो फ्यूज्ड है, दैट मीन्स इसको बोल सकते हो यहाँ पे वो नहीं प्रेजेंट, दैट इज नोन एज नोड ऑफ रैनवियर, इट इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। सो सिमिलरली यहाँ पे कुछ गैप होता है एंड अगेन एक और न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन फर्दर अगेन वही न्यूरॉन फिर से आ जाता है एंड हियर इज द डेंड्राइट्स ऑफ अ न्यूरॉन एंड ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं साइनैप्स, दैट इज कॉल्ड साइनैप्स। और इसमें एक स्पेशल तरह का केमिकल फील होता है विच इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। सो इसमें एक स्पेशल तरह का केमिकल है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे ही इसको स्टिमुलस मिला, सबसे पहले स्टिमुलस आएगा डेंड्राइट्स लेके, देन डेंड्राइट्स पास देयर स्टिमुलस टू द सेल बॉडी देन पास टू द एक्सोन। सो यहाँ पे अब माइलिन शीट का क्या काम है कि ये जो स्टिमुलस लेके आया है, ठीक है, वो बाहर ना जाए, माइलिन शीट उसको प्रोटेक्ट करके रखती है एंड देन स्टिमुलस गोज ऑन देन नर्व एंडिंग पे पहुंचा, नर्व एंडिंग के बाद सिनैप्स पे पहुंचा। तो सिनैप्स में क्या होता है, ऑलरेडी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो क्या करेगा, देन उसको नेक्स्ट न्यूरॉन को देगा विद द हेल्प ऑफ देयर डेंड्राइट्स। सो इस वे से क्या करता है, जो हमारा स्टिमुलस है वो एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन एंड अल्टीमेटली जो न्यूरॉन ब्रेन के पास होगा दैट इज लास्ट न्यूरॉन, जो ब्रेन को क्या कर देगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, हाउ दे वर्क, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।